गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्या भारती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज बच्चों अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर बल। यानी कि कोई एक धारावाही चालक तार है, यानी कि एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और वो कहाँ पे रखा हुआ है? चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है जिस पर बल कितना लगेगा। देखो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि कोई आवेशित कण क्या कर रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो उस आवेशित कण पर बल कितना लगता है। और अपन ने ज्ञात किया था उस आवेशित कण पर बल लगता है F = QVB sin थीटा। ये उसके ऊपर क्या लगता है? बल लगता है, जहाँ थीटा V और B के मध्य बना कोण है। और इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल। तो देखिए धारावाही चालक तार क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित होती है। मान लीजिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है अपना? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें कोई एक तार रखा हुआ है। देयर इज ए वायर, जो कहाँ पे रखा हुआ है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है, जिसमें क्या कर रहा है बच्चों? आई करंट प्रवाहित हो रहा है, जो थीटा कोण पे रखा हुआ है। और इसमें आई करंट क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है, आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो बच्चों देखिए, जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो वहां पर क्या होता है कि उस चालक तार के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपवहन वेग से क्या करने लगते हैं? गति करने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए करंट इधर प्रवाहित हो रहा है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन Vd अपवहन वेग से इधर प्रवाहित करते हैं। इस चालक तार की लंबाई है L। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड के लिए। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पे रखा हुआ है। और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? इसकी लंबाई L है और इसके एकांक लंबाई में, यानी कि चालक तार की एकांक लंबाई में, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? n इलेक्ट्रॉन्स है। और इसकी लंबाई कितनी है? तार की लंबाई है अपने पास में L। यहाँ पे न लिखकर बच्चों अपन क्या कर सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अपन नीचे की साइड में लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए तार की लंबाई है अपने पास में L। तार में धारा है अपनी यहाँ पर I। और एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन, ये है यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन। एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? और इलेक्ट्रॉन कौन से वेग से गति कर रहे हैं? अपवहन वेग से गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कौन से वेग से कर रहे हैं बच्चों? अपवहन वेग से गति कर रहे हैं। और अपन जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है? गति करता है, तो उस पर बल कितना लगता है? तो देखिए, चालक तार के इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा F = QVD sin थीटा। क्योंकि बच्चों जो इलेक्ट्रॉन है वह Vd अपवहन वेग से गति कर रहा है, जहां पर Q क्या है? चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की, यानी कुल आवेश है। चालक में जितने इलेक्ट्रॉन है उन सभी इलेक्ट्रॉनों पर आवेश ये है। तो अपन यहाँ पर ये वैल्यू अपन क्या कर लेते हैं? फाइंड कर लेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखा है तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन है n। तो तार के V आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n = आ जाएगा NV। और V कितना है बेटा? A × L। A है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, L है चालक तार की लंबाई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया अपने पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए तार में कुल आवेश आ जाएगा, अपन जानते हैं Q = NE। तो
Q का एन कितना है NaLe, ये आ गया कितना अपने पास में NaL, तो N का मान हो गया E हो गया। दैट इज इक्वेशन नंबर, यहाँ फर्स्ट तार, ये हो गया सेकंड। बच्चों देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है तार के इलेक्ट्रॉनों पर बल F इजिकल्स टू क्यू वी डी बी साइन थीटा। वैसे होता है कितना है F इजिकल्स टू क्यू बी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है V की जगह वी डी, क्योंकि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अपवन वेग से गति करने लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेटा एक आवेश था जो क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है। यहाँ पर इसमें खूब सारे आवेश हैं जो क्या कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहे हैं। तो यहाँ पे आवेश का मान अपन ने निकाल लिया। समीकरण 1 को 2 में रखने पर, अगर समीकरण 1 को 2 में रखते हैं तो अपने पास में बल का मान आएगा NaLe, यहाँ पर Vd साइन थीटा, ओके, Vdb साइन थीटा, Vdb साइन थीटा। और इस प्रकार से अपन ने इक्वेशन नंबर 3 फाइंड कर दिया। देखिए NaLe यहाँ Q की वैल्यू है, रख दी। अब देखिए बच्चों, अपन ने विद्युत धारा वाले चैप्टर में पढ़ा था, विद्युत धारा वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था बच्चों, अपन ने विद्युत धारा वाले चैप्टर में ये पढ़ा था कि I बराबर क्या होता है NeAVd। देखो NeAVd, इस जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, I लिख सकता हूँ, करंट लिख सकता हूँ, क्योंकि बच्चों इसमें क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ F इक्वल्स टू I NaE, और Vd की जगह मैंने क्या लिख दिया I, और यहाँ पे लिख दिया LB साइन थीटा। ये इसके ऊपर धारावाही चालक तार पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो F इक्वल्स टू ILB साइन थीटा होगा, वेयर I इज द करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, B इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड साइन थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन L एंड B। L यानी कि चालक की लंबाई और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बनता है वह क्या है, साइन थीटा है। और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में अपन लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा कितना बेटा, सदिश रूप में लिख सकते हैं F इक्वल टू IL क्रॉस B। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कंडक्टर वायर विच इज सिचुएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू ILB साइन थीटा। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके आप आगे भी पढ़ाई करेंगे। आगे क्या पढ़ते हैं देखिए बच्चों, अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। ये अपन ने क्या कर दिया, साफ कर दिया। तो डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला आ गया है F इक्वल टू ILB साइन थीटा, अर्थात ये क्या है, उस पे लगने वाला बल है, किस पे, करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, धारावाही चालक तार के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। यानी मैं इसको इजी वे में लिख लेता हूं ILB साइन थीटा। ये तो स्केलर फॉर्म है, और वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा F इक्वल्स टू IL क्रॉस B। देखिए बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है तार की एकांक, तार की लंबाई कितनी है, लेंथ ऑफ द वायर L, तार में करंट कितना है I, और तार की यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, चुंबकीय क्षेत्र है B। ओके, L आ गया, B आ गया, और थीटा क्या है, थीटा है यहाँ पर, थीटा बराबर L तथा B के मध्य कोण, एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के और करंट जो कैरिंग कंडक्टर है उसकी लंबाई के बीच में जो कोण बनने वाला है वो है साइन थीटा। अब बच्चों इसकी डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, दिशा।
इसकी क्या ज्ञात करना चाहते हैं? दिशा ज्ञात करना चाहते हैं। तो दिशा देखिए बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल देखिए क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर जो बल लगेगा वो उस डायरेक्शन में लगेगा। इधर ये इधर कौन हो गया? बी हो गया। अपन 2-3 प्रकार से इसकी क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की वो दिशा ज्ञात कर सकते हैं। पहला आता है बच्चों, देखिए अगर मान लीजिए क्या है, कोई कंडक्टर इस प्रकार रखा हुआ है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये क्या होता है? तर्जनी अंगुली। तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र को, और मध्यमा अंगुली क्या करती है? धारा को प्रवाहित धारा को प्रदर्शित करती है। तो अंगूठा क्या करेगा? अंगूठा क्या करेगा? बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यदि ये कौन सा नियम है? दिशा ज्ञात करने के लिए अपन लेते हैं बाएं हाथ का फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। किसका? फ्लेमिंग का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है कि यदि हमारी बाएं हाथ की कौन सी तर्जनी अंगुली, मध्यमा अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार फैलाया जाए कि ये तीनों क्या हो? परस्पर लंबवत हो। अगर ये परस्पर लंबवत है और ये अगर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है, तो अंगूठा किसकी प्रदर्शित करेगा? अंगूठा करेगा किसकी प्रदर्शित करेगा? चुंबकीय यानी कि इस पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। इसका दूसरा नियम आता है हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या है बच्चों? कि मान लीजिए हमारे दाएं हाथ की अंगुली को इस प्रकार से फैलाया जाए कि ये जो अंगुलियां हैं, फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, और अंगूठा क्या करता है? अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो जो हथेली के लंबवत होगा वो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल की डायरेक्शन होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए बच्चों, बाएं हाथ का नियम लगाना चाहता हूँ तो ऐसे देखिए, ऐसे लग रहा है बाएं हाथ का नियम। यहाँ पे देखिए ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है और ये क्या कर रहा है? इसमें प्रवाहित धारा को प्रदर्शित कर रही है, धारा को, और ये जो अंगूठा जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। ये तो बाएं हाथ के नियम से। और देखिए दाएं हाथ हथेली का नियम से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। ऐसे ये देखिए क्या कर रहा है? ये अपना अंगुलियां तो क्या कर रही है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ये इसमें प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रही है। देखिए बेटा, आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा कि जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है उसमें ये जो बल ज्ञात करना है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, मैं बिल्कुल जो आपके सामने डायग्राम बन रहा है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, दोनों नियम लगा के। तो ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही इजी वे में आप इसको क्या करेंगे? समझ जाएंगे। क्यों बच्चों? ठीक है। सबसे पहले मैं लगाता हूं दाएं हाथ की हथेली का नियम। अगर मान लीजिए ऐसे अपन क्या करें? हथेली बना दे इसकी, ये हथेली बना दी और यहाँ पर ये क्या कर दिया बच्चा, अपन ने अंगूठा बना दिया, ये अपनी हथेली बन गई। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्या बना दी? हथेली बना दी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, ये करंट की दिशा को प्रदर्शित करती है, इधर चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लंबवत क्या होगा? चुंबकीय बल होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लगा के भी बता देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, ऐसे है, आप डायग्राम देखते जाइए और डायग्राम के साथ साथ में इसको भी देखते जाइए। ये अपनी अंगुली जो है, ये मेरी अंगुलियां जो हैं वो क्या कर रही है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, अंगुलियां भी इसी डायरेक्शन में है। अब देखिए ये करंट का इंडक्टिंग वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ये धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो बल जो लगेगा वो किधर लगेगा? अंदर की ओर लगेगा। ये जो मेरी हथेली है, हथेली की साइड में क्या लगेगा बच्चों? बल लगेगा, इधर लगेगा बल, हथेली के लंबवत, यानी कि बोर्ड के अंदर की ओर। अब मैं लगाता हूं बेटा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए बेटा, ऐसे है, इधर तो क्या जा रही है?
ये तो बता रही है किसको, तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। चुंबकीय क्षेत्र इसी डायरेक्शन में है और ये जा रहा है, देखो इसके अंदर धारा ऐसे जा रही है, ऊपर की ओर धारा जा रही है और अंगूठा क्या करेगा बच्चा, ये अंगूठा ये चुंबकीय क्षेत्र बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा जो इस बोर्ड के अंदर की ओर होगी। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। धारावाही चालक तार पर लगने वाला जो बल होता है वो होता है F = ILB sin थीटा। अब निकालते हैं बच्चों इसका एक स्पेशल कंडीशन है। स्पेशल कंडीशन क्या है, यहाँ पे बहुत ही इजी है स्पेशल कंडीशन। और स्पेशल कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन है, यदि थीटा बराबर यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 0 और F = हो जाएगा 0। और ये मैंने आपको उसमें भी बताया था, किसमें, F = QVB sin थीटा। यदि कोई आवेशित कण थीटा बराबर 180 डिग्री भी ले सकते हैं यहाँ पर। अगर मान लीजिए कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसमें किसी प्रकार का बल नहीं लगता है और आवेश जो होता है वो क्या करता है, बिना विचलित हुए ही गति कर जाता है। ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था। और दूसरा है बेटा नंबर 2, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, अगर ये मान लीजिए ऐसे बिल्कुल ऐसे रखा हुआ है, थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो F sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी और अपने पास में F = बच जाएगा ILB। ये होता है मैक्सिमम फोर्स। ये क्या होता है बच्चों, इसके मैक्सिमम फोर्स होता है करंट कैरिंग कंडक्टर वायर पर। और ओके, जो इनकी धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल ये क्या होता है, अधिकतम होता है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ओके बच्चों, इस प्रकार से अपन ने इसके बारे में चर्चा की है। अब एक बात कर देते हैं। अब एक बात है, यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अपने को याद रखना है कि धारावाही चालक तार पर कितना बल लग रहा है। धारावाही चालक तार पर बल लग रहा है F = ILB sin थीटा। ओके, किसी चुंबकीय क्षेत्र B में कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा है, थीटा = 90 डिग्री, तो F = कितना हो जाएगा, ILB। ILB क्या हो गया, लंबवत रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है ऐसे, और चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा हुआ है, लंबवत रखा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है कि वह क्या है, नीचे नहीं गिर रहा है, मतलब संतुलन की अवस्था में है। तो देखिए ये संतुलन की अवस्था में कब रहेगा, जब इसका भार बल इसके बराबर होगा ILB। तो अपन अगर मान लीजिए संतुलन की अवस्था में है तो भार बल इसके बराबर हो जाएगा, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। हाँ तो बच्चों मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ कि जो धारावाही चालक तार होता है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र में जो धारावाही चालक तार रखा हुआ है उस चालक तार पर क्या करता है, बल कार्य करता है, जिसका मान होता है ILB sin थीटा। ओके स्टूडेंट्स, इससे अपन क्या कर सकते हैं, इसका फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। हाँ तो बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, यानी कि दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, दो समांतर धारावाही चालक तार हैं, एक चालक तार ये और एक चालक तार ये है। अगर मान लीजिए ये दो चालक तार है, एक तो है PQ, एक है R और S, दो तार हो गए। अगर दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है, देखिए ध्यान से सुनना बच्चों, इस बात को मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। अगर दो तार हैं, अगर दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, आकर्षित करते हैं। अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, प्रतिकर्षित करते हैं। एक बल इधर लगेगा, एक बल इधर लगेगा।
समान दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो देखिए, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल ज्ञात करना है, या तो अपन आकर्षण निकाल लो या प्रतिकर्षण निकाल लो, दोनों में से कोई सा ही बल अपन को यहाँ पे क्या करना है, निकालना है। तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। मान लीजिए दो तार हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया कि दोनों में समान दिशा में धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें I1 धारा प्रवाहित करते हैं, इसमें I2 धारा प्रवाहित करते हैं, और ये क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरी है, और ये क्या है बच्चों, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस धारावाही चालक तार में क्या निकल रही है, धारा प्रवाहित हो रही है I, और अपन सब जानते हैं कि जब किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए बच्चों, इस तार के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो देखिए, तार PQ में I1 धारा के कारण O, इसको नाम दे दिया मैंने O पर चुंबकीय क्षेत्र, और इसको मैंने नाम दे दिया B1 इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2πD। I1 इक्वल B1 इक्वल टू कितना आ गया, म्यू नॉट I अपॉन 2πD, ये D दूरी पर है। और इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी बच्चों, इसको मैं राइट हैंड से क्या पकड़ लिया, राइट हैंड से पकड़ लिया, तो मुड़ी हुई अंगुलियां क्या करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा तल के लंबवत अंदर की ओर, ये हो गया B1, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी तल के लंबवत अंदर की ओर, यहाँ पर जो बल लग रहा है वो तल के लंबवत अंदर की ओर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, और इस तार के कारण यहाँ पर अगर चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो कितना होगा, B2, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तल के लंबवत बाहर की ओर। यहाँ पर तो हो जाएगा क्रॉस, और यहाँ पर हो जाएगा डॉट, यानी कि वहाँ पर तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। उसकी चर्चा अपन क्या करेंगे, बाद में करेंगे। अब देखिए बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ओके, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक तार क्या है, रखा हुआ है। तो इस धारावाही चालक तार पर कितना बल लगेगा। ओके स्टूडेंट, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र इधर है, चुंबकीय क्षेत्र उधर है, तो इस पर बल लगेगा F2 इधर की ओर, किसे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से। चुंबकीय क्षेत्र किधर है, अंदर की ओर, तो ये अंगुलियां किसको प्रदर्शित करेगी, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और ये प्रवाहित धारा को प्रदर्शित कर दियो। तो इस हथेली के लंबवत इधर की ओर क्या होगा, चुंबकीय बल होगा। ये मैंने लगा दिया F2, और तार RS पर B1 चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल कितना होगा, बल होगा F इक्वल टू I2। यहाँ पे थोड़ा सा अपन चेंज करना चाहता है, तार RS जिसमें I2 धारा प्रवाहित है, जो B1 चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है, तो RS पर बल कितना होगा, F इक्वल टू होता है ILB साइन थीटा। देखिए बच्चों, यहाँ B चुंबकीय क्षेत्र होता है, I तार में प्रवाहित धारा होती है, तो यहाँ पे हो गया F2, नाम दे दिया मैंने इसको, F2 इक्वल टू I2L B1 साइन थीटा। और ये बल जो होता है ये क्या है, इधर है, किधर है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री क्यों है, देखिए बच्चा, हाथ से निकालेंगे दाएं हाथ के नियम से तो हथेली के लंबवत होएगा, तो यहाँ पर हथेली के लंबवत हो गया, तो थीटा बराबर कितना बन गया बच्चों, ये देखिए यहाँ पर थीटा बराबर 0 क्यों, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि B1 इज परपेंडिकुलर टू वायर,
तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और F2 इक्वल टू आ गया I2L B1 साइन थीटा यानी कि साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू हो जाती है I2L B1। ओके, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को 2 में पुट कर दीजिए। F2 इक्वल टू हो जाएगा I2L म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई डी। ओके, और मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ बच्चों, F2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई IL I1 I2 अपॉन डी इंटू L। ये अपने पास में आ गया बल, और इसका आएगा RS के लंबवत PQ की ओर, PQ की ओर। ये F1 की डायरेक्शन हो गई इधर। इसी प्रकार से अपन बच्चों क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, B2 चुंबकीय क्षेत्र होगा, और यहाँ पर B2 चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, B2 इक्वल टू हो जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ, तार RS के कारण, इसका नाम दे दिया मैंने बच्चों O2, और इसको दे दिया O1। ओके, RS के कारण O2 पर चुंबकीय क्षेत्र, और अपने पास में आ गया B2 इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी, और इसकी डायरेक्शन होगी तल के लंबवत बाहर की ओर। इसकी डायरेक्शन होगी तल के लंबवत। अगर मैं इसको इससे पकड़ूंगा तो अंगुलियां क्या होगी, तल के लंबवत होगी, धारा इधर ऊपर की ओर जा रही है, तो यहाँ पर हो गई बाहर की ओर। तो तार PQ पर बल कितना होगा, ये होगा बल इधर की ओर। देखिए बच्चों, दाएं हाथ की हथेली के नियम से यहाँ पे देखिए, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तल के लंबवत इधर की ओर, धारा इधर जा रही है, तो बल किधर लगेगा, इधर की ओर लगेगा, इस तार की ओर। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, हाँ तो बच्चों तार PQ पर कितना बल हो जाएगा, F2 इक्वल टू I1L B2 साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पर थीटा बराबर कितना है, वही 90 डिग्री, क्योंकि देखिए बच्चों विद्युत क्षेत्र इधर है लंबवत, और तार इधर है, तो यानी कि विद्युत क्षेत्र तार के लंबवत है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो F2 इक्वल टू आ जाएगा I1L B2। समीकरण नंबर, इसको यहाँ पर, यहाँ से अपन क्या करेंगे बच्चों, B2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा I1L B2। ओके, और B2 की जगह पर लिख देंगे म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई डी। तो F2 बराबर आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी इंटू एल। देखिए बच्चों, यहाँ पर अपन ने निकाला, सॉरी F1 है, ये तार 1 है तो उस पर F1, और तार 2 है तो उस पर F2। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने निकाला पहले यानी कि दूसरे तार पर जो बल लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पर F2 क्या है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। यानी कि एकांक लंबाई पर लगने वाला बल अगर मैं निकालूँ, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर मैं मान लीजिए एकांक लंबाई पर बल निकालना चाहूँ, तो आ जाएगा अपना F2 अपॉन L इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डी। ये हो गया प्रति एकांक लंबाई पर बल। यानी कि कहना सकता हूँ कि F2 इक्वल्स टू F1, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। तो ये कहा जा सकता है कि बच्चों जो समांतर धारावाही चालक तार होते हैं उनमें समान दिशा में डायरेक्शन अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, और विपरीत दिशा में अगर मान लीजिए
धारा प्रवाहित करते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इस प्रकार से अपन ने क्या कर लिया, समांतर धारावाही चालक तार पर लगने वाला बल अपन ने फाइंड कर लिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी।